हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई आज 24 नवंबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए और वर्कशीट का नंबर है 17। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। इसके साथ ही बच्चे आपको ये वर्कशीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखनी है, जिससे कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप वीडियो को रिप्ले करके इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों सीधा चलते हैं वर्कशीट पे और देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया हुआ है। सो बच्चों यहाँ लिखा है कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मूले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत आए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले ये आपका जो पहला पैराग्राफ है उसमें ये लिखा गया है कि पिछली जो आपकी वर्कशीट थी उसमें जो लेखक थे गुणाकर मूले, उन्होंने आपको थोड़ी सी शब्दों के या अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया था कि सबसे पहले जो आदमी था उसने गांव को बसाया। गांव बसाने के बाद उसने खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने के बाद मनुष्य ने क्या किया, उसने पत्थरों के औजार का इस्तेमाल और उनको बनाना शुरू कर दिया। और उसके साथ ही वो अपने जो भाव थे, अपनी मन की जो बातें होती हैं वो किस तरह से बताता था, वो चित्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से बताता था। जैसे कि अगर आप उसको पशु के बारे में बताना है तो उसने पशु का चित्र बना दिया, पक्षियों के बारे में बताना है तो पक्षियों के चित्र बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के संकेत का वो इस्तेमाल करता था एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। लेकिन अब आगे क्या हुआ, जब अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ है और अक्षर कब खोजे गए हैं, सिर्फ आज से 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई है। उससे पहले मनुष्य संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करता था। ठीक है, और जब से अक्षर की खोज हुई है तब से एक नए युग की शुरुआत हुई है। और नए युग की कैसे शुरुआत हुई है, जब अक्षरों की खोज हो गई तो मनुष्य अपने विचारों को और अपना जो भी हिसाब किताब होता था उसको वो लिख कर रखने लगा। ठीक है, तब से क्या हुआ, तब से मनुष्य और भी ज्यादा सभ्य हो गया। और सभ्य से क्या हुआ, आदमी ने जब से लिखना शुरू किया एक नए इतिहास का जो है वो आरंभ हो गया है। तो कोई भी कौम हो या कोई भी देश हो, उसका जो भी इतिहास होगा वो कब से शुरू होगा, जब उस देश के जो पूर्वज हैं या जो भी लोग रहते थे उस देश में पहले, उनके लिखे हुए जो लेख है वो मिलने लग जाते हैं। जब वो मिलने लग जाते हैं तभी हम पुराने इतिहास के बारे में जान पाते हैं। उससे पहले तो कुछ नहीं होता था। तो मनुष्य का जो इतिहास है हम मानेंगे कि वो 6000 साल पुराना इतिहास है। उससे जो पहले का जो युग होता था उसे हम प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल जो है वो हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के आधार पर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो चलिए इनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसमें आपका पहला प्रश्न ये है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमें ये जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ था इसी से हमें निकालना है। तो यहीं पे मैंने इसका आंसर यहाँ पे खोज लिया है। तो और खोजने के बाद आपका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि
ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ये शब्द दिया हुआ है अनादि, इसका अर्थ होता है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। ठीक है, यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। ठीक है, तो ये जो हमारा शब्द है अनादि, इसमें स्टार्टिंग में हमने कुछ ऐसा जोड़ा है जिससे कि ये शब्द बना है। ठीक है, इसका जो मूल शब्द है वो कुछ और है, और जो हमने स्टार्टिंग में इसकी जोड़ा है, मान लीजिए हमने ए जोड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से हमें उनके मूल शब्दों को खोजना है और उनके उपसर्गों को खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये 6 शब्द दिए गए हैं, इसमें से हमें इनके जो मूल शब्द हैं और जो उपसर्ग है वो हमें खोज के निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है। जैसे कि आपका पहला शब्द क्या है, असफल। ठीक है, तो असफल में ये जो ए है आपका, ये है उपसर्ग, और सफल है आपका मूल शब्द। ठीक है, इसी प्रकार से आपका है अनुचित। अनुचित में अन आपका क्या है, उपसर्ग है, और उचित क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से अपरिचित। ठीक है, अपरिचित में ए आपका क्या है, उपसर्ग है, और परिचित क्या है, मूल शब्द है। इसी प्रकार से अदृश्य में ए उपसर्ग और दृश्य आपका मूल शब्द। उसके बाद अनावश्यक में अन आपका हो गया उपसर्ग, आवश्यक हो गया मूल शब्द। उसी प्रकार अनिच्छा में आपका अन हो गया उपसर्ग और इच्छा हो गया मूल शब्द। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके बाद में ये शब्द लिखे गए हैं, इनको हम कहते हैं मूल शब्द, और इनके आगे अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ जो अब एकदम अलग होता है। ठीक है, तो ये थे आपके उपसर्ग और मूल शब्द। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है कि क्या होता अगर भाषा ना होती, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अपने मित्रों और अपने भाई बहन से ये डिस्कस करना है कि भाषा ना होती तो क्या होता, मतलब आपको कुछ बताना है या कुछ करना है तो आप किस प्रकार से करते। तो ये अनुभव आपको यहाँ पर लिखना है, तो उसी का मैंने यहाँ पर एक आंसर लिख दिया है। यहाँ लिखा है कि भाषा जिसके प्रयोग से हम अपने विचारों, अपने तर्कों और अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों, अपने तर्कों और अपनी जरूरतों को एक दूसरे के साथ व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाषा ही वो जरिया है जिससे कि हम अपने मन के विचारों को, तर्कों को और जरूरतों को एक दूसरे से बता पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पानी चाहिए होता है तो आप बोलते हो कि मेरे को पानी चाहिए, और आपको अगर कुछ लग रहा है, जैसे कि आपको हाथ में दर्द हो रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है, तो आप ये चीजें एक दूसरे को बता पाते हो। कैसे बता पाते हो, भाषा के द्वारा। और अगर भाषा ही नहीं होती तो ना तो आप अपने विचार किसी को बता पाते, ना तर्क कर पाते किसी के साथ, और ना ही अपनी जरूरतों को एक दूसरे से बता पाते। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपका लिखा है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो वहां पे लिखा हुआ था कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो ये ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अक्षर की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। इसके साथ ही मानव सभ्य भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, जब तक अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, कि मानव किस तरह से या तो चित्र बनाकर या फिर संकेतों के द्वारा जो अपनी बातों को एक दूसरे से बोल पाते थे। ठीक है, लेकिन जब अक्षर आपके आ गए, उनकी खोज हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आदमी अपने विचारों को एक दूसरे को बताने लगे लिखकर। ठीक है, इसके साथ ही वो हिसाब किताब लिखकर रखने लगे अपने पास, जिससे क्या हुआ, मानव धीरे धीरे सभ्य होता गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, एक नई युग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि अक्षरों की खोज कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ लिखा है कि अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्र द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। इससे उन्होंने और अच्छी तरह अपने विचारों व भावों को मानव, सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया, और धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए। ठीक है,
तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इस वर्कशीट से अपनी कॉपी में कंप्लीट कर पाए। और आपको क्लास 7 और 8 की वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूं आपको मैं कल एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।